Hello everyone. Hi, this is Falki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. First of all, please like, share and subscribe the channel. Those who have not subscribed yet, please subscribe the channel as soon as possible. So we are going to start. We are left with some idioms and phrases. We were doing idiom and phrases live. So today we are not doing live. I have some work, so I'm giving recording of these idiom and phrases. Please, those who are going with these, please go through these idioms and phrases once also because these are very important and very useful for you. Let's start. They have made many changes in the policy, but how many of these changes are going to affect the man in the street? उन्होंने बहुत सारे changes तो ले आए. They have made many changes in the policy, but how many of these changes are going to affect man in the street? इतने जो changes ले आए हैं वो कैसे affect करेंगे man in the street, जो street man है. मतलब स्ट्रीट मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होगा यहाँ पे इस इडियम का मतलब यहाँ पे क्या होगा ऑर्डिनरी मैन को कि जो इतने चेंजेस पॉलिसी में ले आए ये इतने चेंजेस ऑर्डिनरी मैन को कैसे अफेक्ट होने वाले हैं मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन जो आम लोग हैं नॉर्मल लोग हैं होमलेस मैन जिसका घर नहीं है द मैन हु वर्क्स ऑन द स्ट्रीट जो गलियों में काम करते हैं स्ट्रीट वो नहीं होते मैन इन द स्ट्रीट मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन द मैन हु रिपेयर रोड जो रिपेयर रोड करते हैं वो नहीं. So the ordinary man, B option is the right answer. The students wanted a holiday, but the principal put his foot down and said no. Students तो छुट्टी चाहते थे, but principal put his foot down. Principal ने अपना दबाव रखा, put his foot down का मतलब अपना दबाव रखा and said no. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इस इडियम का asserted his authority. Authority का मतलब होता है कि उन्होंने अपना जो है दिया कि नहीं अथॉरिटी है उनकी वो जो चाहे वो कर सकते हैं ही इज अथॉरिटी पीपल कि उनका जो अथॉरिटी है जो करना चाहे वो कर सकते हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी का यूज करा और बोला कि नहीं छुट्टी नहीं होगी सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर किक्ड देम स्टेप्ड आउट केम डाउनस्टेयर्स इनका कोई मतलब ही नहीं बनता किक देम मतलब बाहर निकाल दिया स्टेप आउट मतलब बाहर निकाला केम डाउनस्टेयर्स नीचे आ गए सो दिस इज नॉट द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर it is the it is high time he came out of his shell. ये अब बहुत हाई टाइम हो गया था कि उसको अपने आप से बाहर आना पड़ा मतलब उसको मोर सोशेबल होना पड़ा तो दुनिया के बीच में जब तुम बड़े हो जाते हो तुम दुनियादारी में रहने लगते हो तो जब छोटे होते हो तो तुम किसी से अगर नहीं बात करते लेकिन आफ्टर ऑल एट लास्ट तुम्हें सोशेबल होना पड़ता है सोशलाइज्ड होना पड़ता है ठीक है दुनिया के साथ आना पड़ता है इट इज हाई टाइम दैट ही नीड्स टू बी मोर सोशेबल सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर appeared suddenly came out of his shell appeared suddenly cannot be appear came out of his shell मतलब out of his shell दुनियादारी से मिलना जुलना होगा became a loser हार मान ली उसने removed his clothes no so B option is the right answer every political party is at present playing to the gallery every political party जो हर कोई political party is presently playing to the gallery का मतलब होगा adopting cheap tactics गंदे या हाँ, गंदी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पब्लिक को प्लीज कर सकते हैं बिफूलिंग द कॉमन मैन को पागल बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं फाइटिंग फॉर वोट्स के लिए लड़ना अपीजिंग द मास को हमेशा वो मासेस मतलब लोगों को इम्प्रेस करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है अपने अपने एजेंडा लेके लोगों को इम्प्रेस करने में जुटी रहती है अपीजिंग द मासेस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हिज ब्लड ran cold when he heard his uncle was murdered उसका खून ठंडा पड़ गया जब उसने सुना कि उसके अंकल का मर्डर हो चुका है his blood ran cold मतलब बहुत डर जाना है blood ran cold is used so A option he was frightened वो डर गया he was horrified हॉरिफाइड का मतलब भी बहुत गंदे तरीके से डर जाना डिसगस्टेड का मतलब बड़ा अजीब सा लगना डिप्रेस मतलब एक सदमे में चले जाना सो रैन कोल्ड का मतलब होता है फ्राइटेंड मतलब बहुत ज्यादा डर जाना सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर सॉरी नेक्स्ट दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट ये इतना सिंपल है कि मैन इन द स्ट्रीट अगेन क्या होगा अभी मैंने बोला मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है नॉर्मल इंसान ऑर्डिनरी इंसान भी समझ सकता है इतना सिंपल है सो ऑर्डिनरी मैन इलिटरेट पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं हो अननोन पर्सन जिसका पता नहीं हो अननोन हो स्ट्रेंजर का मतलब कि स्ट्रेंजर हो अलग सा हो जिसकी पहचान ना हो सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर मतलब इतना सिंपल है कि ऑर्डिनरी मैन भी इसको पढ़ सकता है
When he went to claim insurance for his car, the agent said he hadn't a leg to stand on. जब वो अपनी कार की इंश्योरेंस लेने क्लेम करने गया तो एजेंट ने बोला ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन कि वो लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब कि वो इतनी उम्मीद मत लेके चले कि तुम्हें इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए एजेंट ने साफ-साफ बोल दिया कि ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन कि इतनी उम्मीद मत रखो, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग, इतनी उम्मीद मत लेके चलो। हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं कि लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब एक्सीडेंट है। वाज़ लेम मतलब आलसी है वो, वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होता है कि इतनी उम्मीद मत लेके चलो। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। द एंग्री हॉकी प्लेयर्स गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स। जो एंग्री हॉकी प्लेयर्स थे, बहुत नाराज़ थे, गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, वेंट टू देयर फीलिंग्स का मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। क्योंकि वो इतने नाराज़ थे, उन्होंने इसलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा, बताया कि क्यों नाराज़ हैं। टू एम्फसाइज़ इट मतलब बढ़ा-चढ़ा के बोलना, टू सप्रेस का मतलब होता है सप्रेस करना, दबा लेना। टू डिसमिस डिसमिस कर देना, नहीं-नहीं कुछ नहीं बताना, ये। सो ए ऑप्शन वेंट देयर फीलिंग्स मतलब दे एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स। आई ट्रस्ट यू विल बियर विद मी अ फ्यू मिनट्स मोर। मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मेरे को थोड़ा मिनट और बियर कर सकते हो। मैं बियर मतलब तुम मेरे को बर्दाश्त कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम में इतनी पेशेंस होनी चाहिए ताकि तुम मुझे बर्दाश्त कर पाओ थोड़े और मिनट के लिए। सो हैव पेशेंस विद, सपोर्ट करो, कैरी द बर्डन मेरा बर्डन उठा लो, बी इन कंट्रोल फॉर एक कंट्रोल में रहो। तो मतलब क्या हुआ, आई ट्रस्ट यू विल बियर विद मी फॉर फ्यू मिनट्स मोर। तुम इतनी पेशेंस रखो कि तुम मुझे थोड़े मिनट और झेल सको। ए ऑप्शन। When trade was brisk, he worked hard and made his fortune. He believes in making hay while the sun shines. When trade was brisk, जब काम बहुत चल रहा था, trade was at shine. He worked hard and made his fortune. उसने बहुत मेहनत करी और अपना fortune बनाया, मतलब अपनी किस्मत चमकाई. He believes in making hay while the sun shines. इस idiom का मतलब क्या है? Making hay while the sun shines. अगर तुम्हें दरवाजे पे कोई खटखटा रहा हो, अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, तो उस अपॉर्चुनिटी का इतना अच्छे से फायदा उठाओ ताकि तुम्हारा भी फॉर्च्यून क्या है जो शाइन करने लगे, किस्मत तुम्हारी चमक जाए, ठीक है? जब सूरज चमक रहा हो तो अपना मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही हो तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सो ए ऑप्शन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकियों का भी मतलब ढूंढ लेते हैं। अर्निंग मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, किसी और के बलबूते पे पैसा कमाना। टेकिंग एडवांटेज होता है इन्फ्लेंट्री ट्रेंड्स, जो बेवकूफ से ट्रेंड्स होते हैं उनका एडवांटेज लेना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When they were surrounded from all sides, the dacoits laid down their arms. जब वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, dacoits laid their arms, उन्होंने अपनी बाजुएं गिरा दी। मतलब laid down their arms का मतलब क्या हुआ? उन्होंने laid down their arms मतलब अपने जो हाथों में जो उनके गन्स वगैरह थी वो छोड़ दी और क्या कर दिया? अपने आप को उनको सौंप दिया। सौंप दिया मतलब सरेंडर कर दिया। ठीक है? जब चारों तरफ से तुम घिर ही गए, तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अपने आप को उनके हवाले कर दिया। पुट देयर आर्म्स ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली दे पुट देयर आर्म्स ऑन द ग्राउंड। ले डाउन देयर आर्म्स का मतलब उन्होंने अपने जो जो हथियार थे वो तो जमीन पे गिरा दिए। जमीन पे गिरा दिए तो मतलब उन्होंने अपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। ठीक है? फॉट ब्रेवली, लड़के मुकाबला करा। सरेंडर कर दिया, सरेंडर ही करा। बिकेम नर्वस, बहुत नर्वस हो गए। नो, दे surrendered. So C option is the right answer for this. Helena was over head and ears in love with Demetrius. ओवर हेड एंड ईयर का मतलब मैंने बताया था, अभी आगे भी हमने इडियम ये यूज करा था। हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद डिमेट्रियस। वो हेलेना के कंप्लीटली ओवर हेड एंड ईयर मतलब पूरा अंधे गूंगा बहरा होके जो प्यार करना जिसको बोलते हैं, मतलब पूरी तरह से प्यार में पागल थी डिमेट्रियस की। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्रिलियंटली का मतलब होता है बहुत होशियारी से। कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली, बहुत परखना किसी को, cautiously. Okay, so B option is the right answer. Naresh Goyal had to stand on his feet very early in his life.
स्टैंड ऑन हिज फीट, ये तो हमने आम ही सुना है कि माँ बाप कहते हैं प्लीज स्टैंड ऑन योर फीट। ये नहीं मतलब कि अपने पैरों पे खड़े हो, तुम तो अपने पैरों पे खड़े तो हो ही। स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम अपना पैसा कमाने लग जाओ, ताकि तुम्हें किसी के भरोसे, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है टू बी इंडिपेंडेंट। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि फिजिकली तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलर हो, स्ट्रांग हो, ताकतवर हो। टू स्टैंड इरेक्ट, एकदम सीधे खड़े रहना। टू बी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेस हासिल करना, बहुत आगे तक बढ़ना। तो स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। क्या मतलब होता है? द पोजेशन ऑफ, उस हिस्से की पोजेशन, मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया में किस चीज की लड़ाई है? पोजेशन ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर किसका होगा, जम्मू कश्मीर किसका होगा। वो कहता है हमारा, वो कहते हैं हमारा, इंडिया कहता है हमारा, पाकिस्तान। तो इसी तरह से इसराइल और पैलेस्टाइन में इस चीज को लेके जेरूसलम के लिए लड़ाई थी। बोन ऑफ कंटेंशन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ने की बोन, लड़ने की हड्डी एक ही है, कि वो कहता है, इसराइल कहता है ये हमारा है, पैलेस्टाइन कहता है हमारा। तो क्या होगा? अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का मुद्दा है? नो वे। इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ट्रेड करने मतलब सौदा, इधर उधर सामान भेजने का रास्ता है? नो। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यस, लड़ाई का कारण ही ये है। अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने का सब्जेक्ट है? नो। सो सी ऑप्शन, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इज द राइट आंसर। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। वो क्या है? वो और उसका दोस्त सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब एक ही सेम तरीके की मुसीबत में वो दोनों फंसे हुए हैं। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम तरह की सिचुएशन में फंसे होना। सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, एक ही बोट में सवारी कर रहे हैं? नो, इट डज नॉट मीन कि वो दोनों एक ही बोट में सवारी कर रहे हैं। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन अपनी शेयर कर रहे हैं? नो। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यस, वो दोनों एक ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। गेटिंग रिड ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से छुड़वाना चाहते हैं अपने आप को? नो, दे बोथ आर इन द सेम, दोनों बहुत एक ही चीज से फंसे हुए हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैप। आजकल के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है तुम्हें बोलना अच्छा आना चाहिए। तभी तुम कहीं पे भी अगर कॉन्फिडेंट हो, बोलना अच्छा आता होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट होगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, तो काम मिलेगा तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक वेल, तुम्हें अच्छा बोलना आना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, अच्छी स्किल्स होने चाहिए तुम्हारे। डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, भगवान की हेल्प और मदद हमेशा डिवाइन, एक डिवाइन हेल्प मतलब अच्छी भगवान की हेल्प मिलनी चाहिए। अ फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बहुत लड़ने का एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, तुम्हें अच्छा बोलना आता हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू समथिंग। A option is the right answer. Winters was so bad that the nomadic tribesmen found it difficult to keep the wolf from the door. इतने बुरे ठंड थी, विंटर वाज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्राइब्समैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। कि इतनी गंदी ठंड थी कि जो ट्राइब्समैन, नोमैडिक ट्राइब्समैन थे, उनको क्या हुआ, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि वो भूखे ही उनको रहना पड़ा, क्योंकि वो काम पे नहीं जा पा रहे थे और भूखे। कि इतना डिफिकल्ट था कि कीप द वॉल्फ, मतलब वो स्टारवेशन जो होती है, भूख, स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। वो स्टारवेशन को खत्म ही नहीं कर पाए। दे फाउंड इट सो मच डिफिकल्ट टू एस्केप स्टारवेशन। एस्केप का मतलब कि उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। दे कुड नॉट एस्केप स्टारवेशन। दे विंटर वाज सो बैड। सो हंट वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग पे जा रहे थे? नो। मार रहे थे? नो। गेट वूलन क्लोथ, ठंड का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे वो कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। नो। वॉक ऑन आइस, बर्फ पे चलना पड़ा? नो। दे कुड नॉट एस्केप स्टारवेशन, वो अपनी भूख, जो भूखा रहना, वो उसको किसी तरीके से छुड़वा ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज विंटर्स वाज सो बैड। So B option is the right answer. There is no soft option to the crisis now. सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस, क्राइसिस अगर चल रहा हो, हड़तालें चल रही हो, हर जगह पे राइट्स हो रहे हो, क्राइसिस चल रहा हो, किसी चीज की कमी चल रही हो, तो देर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन। उसको कोई सॉफ्ट ऑप्शन नहीं होता। मतलब सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब यहाँ क्या? पॉपुलर ओपिनियन, कोई पॉपुलर ओपिनियन? नो वे, देर इज नो मीनिंग टू दिस। पॉपुलर सोल्यूशन, कोई उसका सोल्यूशन? नो।
ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, कोई अगर कुछ क्राइसिस चल रहा है तो उसके लिए कोई ईजी और एग्रीएबल जहाँ पे मतलब एग्री कर पाए जो कुछ लोग, वो ऑप्शन नहीं मिल पाता। सो सो नो सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। कहीं इजी ऑप्शन नहीं मिल पाता, अगर किसी चीज की कमी चल रही हो तो उसके लिए हमें इजी ऑप्शन ढूंढना, उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढना, कि अगर ये नहीं मिल रहा तो उसके जगह पे दूसरा वो ढूंढना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब बोलने की स्किल को, जो अच्छा बोल पाते हैं, हु कैन स्पीक एफिशिएंटली, हु कैन स्पीक वेरी वेल, ही उसके लिए उसकी हमेशा प्रेज होती थी। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग। सी अभी अभी हमने सीखा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The teacher's extra hours of coaching went a long way in improving the students' performance. जो टीचर ने एक्स्ट्रा आवर्स जो ज़्यादा घंटे लगाए थे कोचिंग में, तो वो इतने कामयाब हुए कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो मतलब क्या होगा, वेंट अ लॉन्ग वे मतलब हेल्प्ड, इट हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंसिडरेबली, हेल्प्ड कंसिडरेबली कि बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट जो कोचिंग टीचर ने दी थी एक्स्ट्रा आवर्स में, बहुत बच्चों को मदद करी उनकी परफॉर्मेंस को सुधार लाने में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सटेंडेड वाइडली मतलब बहुत वाइडली एक्सटेंड हो गया, स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बहुत मेहनत बहुत टाइम गुजारा, टेक टू ग्रेट एफर्ट बहुत एफर्ट लगी। बट वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है हेल्प्ड कंसिडरेबली, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करी टीचर की एक्स्ट्रा आवर्स की एफर्ट में। द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज। टू कोप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज, जो स्ट्राइक पे थे, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट, उन्होंने उनको डिफिकल्ट लगा टू कोप विद मतलब टू उनको हैंडल करना, उनको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। आप देखते हो ना जब स्ट्राइक पे जाते हैं कुछ भी टीचर्स या कुछ डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं तो पुलिस वाले बुलाने पड़ते हैं, कई बार मिलिट्री बुलानी पड़ती है क्योंकि लोगों को हैंडल नहीं कर पाते। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो हैंडल कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू cope with to handle the striking employees. So C option is the right answer. The criminal was pardoned at the 11th hour just as he was about to be hanged. ये तो भैया ये बहुत ही किस्मत वाला होगा। क्रिमिनल वाज पार्डन्ड, पार्डन मतलब माफ कर दिया उसको, क्रिमिनल को एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब जस्ट जब वो लटकने वाला था, जब उसको फांसी की सजा होने वाली थी उसी टाइम 11th आवर मतलब 11 घंटे, वैसे देखा जाए 11th आवर मतलब 11th आवर का एग्जैक्टली अगर मतलब निकाला जाए इस इडियम का मतलब जब बिल्कुल उसकी फांसी होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले एट लास्ट मोमेंट पे उसको माफ कर दिया गया। कोई किस्मत वाला ही होगा। ठीक है, पहले फांसी की सजा सुना दी फिर लास्ट मोमेंट में उसको माफ कर दिया। तो क्या होगा 8 11 ओ क्लॉक 11 बजे? नो। सडनली एकदम से? नो। एट मिडनाइट रात को, आधी रात को? नो। एट वेरी लास्ट मोमेंट 11th आवर का मतलब एट वेरी लास्ट मोमेंट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही स्पोक वेल दो इट वाज अ हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, वो बहुत अच्छी बोली दो इट वाज हिज मेडन स्पीच, चाहे कि उसकी वो मेडन स्पीच थी। मेडन का मतलब होता है पहली स्पीच को बोलते हैं मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। सो सी ऑप्शन, फर्स्ट स्पीच थी फिर भी वो बहुत अच्छा बोली। ब्रीफ स्पीच का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में बताना, इमोशनल होके मतलब बहुत अपने फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के साथ बताना। लॉन्ग स्पीच का मतलब बहुत लंबी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। फ्रेंड्स इन पब्लिक, रन डाउन का मतलब होता है, डू नॉट रन डाउन का मतलब क्या होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। डू नॉट रन डाउन का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज मत करो। रन डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, नीचा करना, किसी को नीचा दिखाना। क्रिटिसाइज करना, किसी को बेफालतू में क्रिटिसाइज करना। तो बोलते डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। पब्लिक में तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को रन डाउन मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत से माँ बाप बहुत ये डिफिकल्ट महसूस करते हैं बोथ हैंड मीट्स टू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी महंगाई होने के बाद बहुत से माँ-बाप महसूस करते बोथ हैंड मीट मतलब घर का गुज़ारा मुश्किल से करना, ठीक है? टू लिव विदिन वन्स इनकम मतलब कई बार तो अभी आजकल इतनी महंगाई है कि घर के अगर 5 मेंबर हैं तो पाँचों के पाँचों कमाते हों तब जाके घर का खर्चा चलता है।
ठीक है? अगर टू मेक बोथ हैंड मीट्स मतलब दोनों की इनकम से भी गुज़ारा नहीं होता, इतनी महँगाई है। तभी मोस्ट पेरेंट फाइंड इट डिफिकल्ट। टू लीड अ लैविश लाइफ का मतलब होता है बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी, टू लिव अ मिज़रली लाइफ बहुत ही गरीबी, टू लीड एन एक्टिव लाइफ बहुत एक्टिव लाइफ होना। टू मेक बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है टू लिव विदिन वन्स इनकम, बी ऑप्शन। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू पोर ओवर द लेसन्स थॉरली। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया टू पोर ओवर द लेसन्स थॉरली, टू अच्छे तरह से पोर ओवर मतलब अंदर गटक लो अच्छी तरह से लेसन्स को, कि अच्छी तरह जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से अपने अंदर संभालो, अच्छे से अपने आप को समझा लो। तो क्या मतलब होगा? गो डाउन, गो ऑफ, गो आउट, नो, दीज थ्री आर नेवर कैन बी। गो थ्रो मतलब अंदर तक उसको डेप्थ तक पढ़ लो, ए ऑप्शन। द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स विद ईच अदर ऑन एवरी इशू। दो फेमस राइटर क्रॉस स्वॉर्ड्स विद ईच अदर। स्वॉर्ड्स विद ईच अदर का मतलब क्या होगा? स्वॉर्ड्स मतलब दोनों अपनी अपनी तलवारें लेके लड़ने लग गए, मतलब दोनों के व्यूज के थे बिल्कुल अलग थे, दोनों डिसएग्री कर रहे थे हर एक इशू पे, मतलब दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे और हर चीज पे डिसएग्री कर रहे थे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉट फिजिकली मतलब फिजिकली तो नहीं लड़ रहे, क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब ये तो नहीं तलवारें सचमुच में लेके आ गए और लड़ने लग गए, नो। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब जुबान से लड़ रहे हैं, दे आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर एंड दे आर डिसएग्रीइंग ऑन एवरी पॉइंट। क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग टुक डिफरेंट रूट, दोनों ने अलग अलग रूट ले लिए, नो। इट मीन्स डिसएग्री, वो दोनों एक दूसरे की बात से डिसएग्री कर रहे हैं। The traffic came to a standstill after the heavy downpour of rain. जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो ट्रैफिक तो आपको पता ही कैसे लग जाता है। क्या हो जाता है? केम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब जहाँ पे खड़े हो वहीं के खड़े खड़े रह जाते हो, ठीक है ना? जब बारिश आती है तो पता ही है कैसे ट्रैफिक हो जाता है। कंप्लीट हॉल्ट का मतलब वहीं रुक जाना। केम टू अ स्टैंड स्टिल का भी मतलब वही। तो हॉल्ट का मतलब, हॉल्ट कहते हैं ना, हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, HALT है। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। सो केम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब कंप्लीट हॉल्ट, वहीं रुक जाना। एक्सीडेंट स्पॉट बन जाना, नो। डाइवर्जन, मुड़ना, डाइवर्ट करना, कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डर, नो। सो केम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब कंप्लीट हॉल्ट, ए ऑप्शन। Even though the new clerk was given a difficult task, he remained cool as a cucumber. चाहे कि नए क्लर्क को डिफिकल्ट टास्क दिया गया था, ही रिमेन्ड कूल एज़ कुकुम्बर, वो खीरे की तरह बिल्कुल ठंडा रहा। मतलब वो बिल्कुल घबराया नहीं, नॉट नर्वस और इमोशनल, येस ही रिमेन्ड कूल, वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। जब भी कभी हम नया-नया कोई भी काम करते हैं तो नर्वसनेस आती है, बट यू शुड रिमेन कूल एज़ कुकुम्बर मतलब बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। कॉट कोल्ड, ठंड पकड़ ली उसने, हैप्पी, स्केयर्ड, डर गया, नो। ए ऑप्शन, ही रिमेन्ड कूल, he did not got nervous. A option is the right answer. The car broke down just as it reached the edge of cliff. It was indeed a close shave. ये भी हमने लास्ट करा था। Close shave. जैसे ही वो एज पे पहुंची क्लिफ की, वो ब्रोक डाउन होगी, टूट गई। एंड इट वाज इंडीड अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है कि खतरे से बिल्कुल ऐसे बच के आई, बिल्कुल कंधे से बच के आई, बहुत मुश्किल से बच के आना, मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बहुत ही थोड़े से फासले से बच के आना, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। When she realized that she had bought a fake product, she knew that her money had gone down the drain. जब उसने रियलाइज करा, जब उसने देखा कि उसने फेक प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट खरीद लिया है, नकली प्रोडक्ट, फेक का मतलब नकली प्रोडक्ट खरीद लिया है, शी न्यू दैट हर मनी हैड गोन डाउन द ड्रेन। गोन डाउन द ड्रेन मतलब अब तो कभी नहीं वापस आएगी, अब तो ये हो नहीं सकता कि वो वापस लेके पैसा वापस दे दे, नो। गॉन डाउन द ड्रेन मतलब परमानेंटली खत्म, अब नहीं वो पैसा वापस आ सकता है जो हमने खर्च लिया। सो ए ऑप्शन वाज लॉस्ट फॉर एवर, परमानेंटली वो पैसा तुमने घुमा दिया। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन मतलब खड्डे में ड्रॉप कर दिया, नो। गॉट वॉश्ड अवे, धुल गया, नो। हर मनी वॉज सेफ, नो। गॉन डाउन द ड्रेन मतलब परमानेंटली घुमा दी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉर्ज बर्नेट शॉ वाज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ गैप। ये गिफ्ट ऑफ गैप पे बहुत अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चन। ब्लेस्ड विद गिफ्ट ऑफ गैप मतलब वो बहुत अच्छा, ही कैन स्पीक वेरी वेल, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, बहुत इम्प्रेस करके बोलने वाले को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ही इज गिफ्टेड विद द गिफ्ट ऑफ गैप। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
You have been caught cheating. Now you must face the music. जाके टीवी देख लो. You have been caught cheating. Now you must face the music. तुम चीट करते पकड़े गए हो. Now you must face the music. मतलब अब तो तुम चीट करते पकड़े गए हो. Now you must face the music. अब जो भी उसका रिजल्ट, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा. ठीक है. You have been caught cheating. Now you must face the music. अब तुम चीटिंग करते पकड़े गए हो. Now जो भी उसका रिजल्ट होने वाला है वो तुम्हें फेस करना, उसका सामना करना पड़ेगा. Face the unpleasant consequences. Yes. यही होगा. फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज. स्टैंड अप टू दैट कॉन्सिक्वेंसेज. नो. अगर उन्होंने बोला फेस द म्यूजिक मतलब सामना करना पड़ेगा. स्टैंड अप टू मतलब वहां खड़े रहना. नो. बी डिबैड, बी इंसल्टेड पब्लिकली. तुम्हें पब्लिकली इंसल्ट करा जाएगा. नो. यू हैव टू फेस दैट वट एवर यू हैव डन. His position in the company was on the brink of disaster. उसकी कंपनी में पोजीशन वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर. मतलब तबाही में जाने वाली थी. ब्रिंक ऑफ द डिजास्टर मतलब एट द पॉइंट ऑफ. ब्रिंक का मतलब होता है एट द पॉइंट. उस पॉइंट पे पहुंच गई थी कि वो तबाही में जाने वाली थी जो उसकी पोजीशन थी कंपनी में. एट द टॉप ऑफ. नो. ऑन द पॉइंट ऑफ. उस पॉइंट पे पहुंच गई. ऑन द साइड ऑफ. ऑन द बैक ऑफ. नो. ब्रिंक का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. The parents are in high spirits as their son has got a decent job. पेरेंट्स बहुत अच्छे, बहुत हाई स्पिरिट्स में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं बिकॉज उनके सन, उनके बेटे को डिसेंट जॉब लग गई है. हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है चेयरफुल होना, बहुत खुश महसूस करना, हाई चेयरफुल होना. इन गुड पोजिशन. दे आर ड्रंक. नो. दे आर शॉक्ड, सदमे में. नो. दे आर चेयरफुल. दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. The police caught the thief red-handedly. Thief red-handedly का मतलब जब क्राइम करते हुए तुम उसको पकड़ लो. रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ना. red-handedly का मतलब रंगे हाथों. The police caught the thief red-handedly. Police caught the thief at the time of committing the crime. जब वो crime commit कर रहा था पुलिस ने उसी टाइम उसको पकड़ लिया. So C option is the right answer. In red uniform, red-handed का मतलब लाल यूनिफॉर्म में. No. With blood in hands, खून भरे हाथों से. No. After reading the rules. No. रेड हैंडेडली का मतलब रंगे हाथों पकड़ना. एट द टाइम दे वर कमिटिंग द क्राइम. सी ऑप्शन. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माय क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च. लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब क्या होता है कि जब मुझे जरूरत थी हेल्प की, उस टाइम पे जब मुझे मदद की जरूरत थी उस टाइम पे छोड़ जाना. अबैंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प. अबैंडन का मतलब छोड़ना. मी व्हेन आई नीडेड हेल्प जब मुझे मदद की जरूरत थी उसी टाइम मुझे छोड़ जाना. तो तब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी. मुझे मेरा वेट किए बिना चले गए. नो. हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स. नो. अगर हेल्प करी होती तो तुम डिसअपॉइंट नहीं होते. स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी. नो. क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी तब अबैंडन. अगर लेफ्ट मी नहीं होता तब डी ऑप्शन भी आ सकती है. स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी जब जरूरत के टाइम मुझे हेल्प नहीं करी. Left me मतलब abandoned me in the when I needed help. C option is the right answer. Some people do not grease anybody's palm on any account. कई लोग क्या ग्रीज एनीबॉडीज पाम मतलब किसी के अकाउंट पे क्या वो ब्राइब रिश्वत नहीं मांगते. किसी के तलवे नहीं चढ़ना मतलब ब्राइब नहीं मांगना. जो काम है सच्चा सुथरा साफ सुथरा वो काम करना. ब्राइब रिश्वत नहीं मांगना. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा? जिसका लिटरेरी में बहुत अच्छा होगा. लिटरेरी मतलब लिखने में. ठीक है ना. ऑफ वाइड कॉन्टैक्ट्स बहुत कॉन्टैक्ट्स वाला आदमी था. नो. एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर जो बहुत अच्छा लेटर्स को बता सकता हो. नो. अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स जो लेटर्स बहुत अच्छे से लिखता हो. नो. प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट तभी तो बोला जाता है उसके शब्द बहुत अच्छे हैं. प्रोफिशिएंट का मतलब बहुत अच्छा होना लिटरेरी में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. His friends beat the boy to pay off old scores. His friends beat the boy to pay off old scores. उसके दोस्तों ने लड़के को पीटा. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स टू मतलब पुराने अपने रिवेंज. पुराना जो होता है रिवेंज लेना. पुराना रिवेंज लेना. 5 मिनट्स वेट करो. मम्मा आ रही है. मम्मा आ रही है ना. 5 मिनट्स वेट करो. ये लो. His friends beat the boy to pay off old scores. Pay off मतलब old scores मतलब पुराने अपने रंजिश निकालना. जो पुरानी रंजिश निकाली उसके दोस्तों ने लड़के को मार के.
पे ऑफ ओल्ड पुरानी रंजिश निकालना, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज पुराने जो पैसे देने वाले थे वो करें, नो, टू टेक रिवेंज हाँ बदला लिया, उन्होंने पुराना बदला लिया, टू फोर्स हिम टू बी अ स्कोरर इन अ मैच उसको फोर्स करा कि स्कोरर बने मैच में, बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, नो, स्कोर्स का मतलब तो होता है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब टू टेक रिवेंज बदला लेना, ना कि कोई मैच में स्कोर बनाना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Chintan is so innocent that he wears his heart on his sleeve. वो इतना इनोसेंट है कि वो अपना दिल अपनी स्लीव ऑन हिज स्लीव अपनी ये स्लीव्स पे लेके चलता है, मतलब बाजू की जो बोलते हैं ना, जो कपड़े की स्लीव्स हो, आर्म्स की स्लीव्स हो, उस पे लेके चलता है। मतलब क्या होगा इसका? ही इज सो इनोसेंट दैट ही वियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव का मतलब अपनी जो फीलिंग्स को है अपना ओपनली खुली किताब की तरह कि जो भी है जो दिल में है वो जुबान पे है या स्लीव पे है, तली पे है, मतलब जो भी जुबान पे है, जो दिल में है वो जुबान पे लाना, ना कि इधर-उधर बात घुमाना। इसका मतलब वियर ड्रेस दैट डज़ नॉट मैच, नो, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, यस, वो अपनी जो खुली किताब की तरह जो दिल में है वो उसको ओपनली एक्सप्रेस करता है। वियर कलरफुल ड्रेसेस, नो, एक्सप्रेस हिज फीलिंग विद द शेप ऑफ हार्ट प्रिंटेड ऑन इट्स स्लीव्स, सो फनी, नो। So B option is the right answer. The poor subordinates are made scapegoats by their superiors. Poor subordinates are made scapegoats by their superiors. Scapegoat का मतलब होता है पनिश करना किसी को, ठीक है? जो पुअर सबॉर्डिनेट्स है उनको वो क्या हुए गए, पनिश हुए गए बाय देयर सुपीरियर्स, उनके जो बड़े थे, एल्डर्स थे, वो पुअर सबॉर्डिनेट्स को उन्होंने क्या करा, पनिश करा उनकी गलत हरकतों के लिए, पनिश फॉर देयर मिसडीड्स। स्केपगोट का मतलब होता है किसी को जो भी उन्होंने गलत करा हो उसके लिए पनिश करना, ना कि बेफालतू में पनिश करना। So A option is the right answer. Punished for other misdeed, developed poor relations, no, treated humbly and respectfully, scolded with arrogant reactions. So A option is the right answer. Punished for their misdeeds. जो उन्होंने गलत करा था उसके लिए उसको पनिश करना. A option is the right answer. Go there. The manager doctored the accounts of the company. मैनेजर ने क्या करा, डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अकाउंट्स को डॉक्टर्ड मतलब मैनिपुलेट करना, चेंज करना। तो मैनेजर ने क्या करा, कंपनी के अकाउंट्स को डॉक्टर्ड करा, मैनिपुलेट करा, चेंज करा। तो क्या ऑप्शन होगा, टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक्स, यस, टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, यस, टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, वेरीफाई करना, नो, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, मैनिपुलेट करना या चेंज करना अकाउंट को, उसको बोला जाता है डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। It can be A also, it can be D also. With this, these are the same meanings. She could never measure up to her parents' expectation. She could never measure up to her parents' expectation. Never measure up to her का मतलब होगा never reach that level. What is her parents expect from her. So she could never measure up. She could never reach that level. Work as hard उनके जितना मेहनत करना. Assess the amount उनकी amount को assess करना. इंक्रीज हर हाइट उनकी हाइट बढ़ाना, नो, मायर अप टू हर पेरेंट एक्सपेक्टेशन का मतलब उनके लेवल तक पहुंचना, रीच देयर लेवल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस टोल द शो। जो छोटी लड़की ने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस का मतलब जिसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उसने स्टोल द शो, उसके मतलब सारा शो की वो लाइमलाइट बन गई, सारी लाइमलाइट वही बन गई, लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो मतलब सबकी तारीफें उसने सबकी तारीफें उसको मिली। स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो, कुछ शो से चुरा लिया, नो, क्रैप्ट इनटू द शो, शो के बीच में क्रैप करा, रोई या कुछ अजीब सा करा, नो, वन एवरीबॉडीज प्रेज, सबकी तारीफें बटोरी, यस, डिसअपीयर्ड फ्रॉम द शो, शो से गायब होगी, नो, ही शी वन द एवरीबॉडीज प्रेज, सबकी तारीफें उसने बटोरी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। थीफ क्या था, चोर क्या था, ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, पुलिस के साथ बहुत अच्छी टर्म्स में था, मतलब गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स का मतलब किसी के साथ तुम बहुत अच्छे दोस्त हो ना, बस फ्रेंडली होना, फ्रेंडली का मतलब अच्छे रिश्ते होना, मतलब आई एम इन गुड टर्म्स विद हिम, सो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आई एम वेरी फ्रेंडली टू हिम, सो
क्या होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी, नो। वाज फ्रेंडली, यस। वाज ऑन गुड टर्म्स का मतलब वाज फ्रेंडली। फॉलोड द रूल्स, उसके रूल फॉलो करे, नो। एग्रीड विद देम, उसके साथ एग्री करा, नो। ऑन गुड टर्म्स मतलब वाज फ्रेंडली। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। जॉन का हेल्प करने का ऑफर, टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज कर देना, मना कर देना किसी चीज को। टर्न डाउन का मतलब रिफ्यूज करना। सेंट बैक, वापस भेज दिया, नो। ट्विस्टेड अराउंड, घुमाते फिराते रहे, नो। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। हैंडेड ओवर, उनको किसी को और को हैंड ओवर कर देना, नो। टर्नड डाउन मतलब उन्होंने मना कर दिया उसको हेल्प करने से। बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Having no arguments to defend his point, the speaker began to beat about the bush. जब अपना आर्ग्यूमेंट डिफेंड करने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिला तो स्पीकर बिगेन टू बुश अबाउट बीट स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। मतलब कि जब उसको कुछ लॉजिकल पॉइंट नहीं मिला तो वो उसके इर्द गिर्द घुमाता रहा। जब कभी हमारे को भी होता है, हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हमें किसी लड़ाई करने वक्त, स्पेशली हस्बैंड के साथ लड़ाई करने वक्त एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट ना मिले तो हम पुरानी चीजें लेके घुमाते रहते हैं कि तुमने तब वैसा करा। तो मतलब क्या होता है, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड्स, उसी वर्ड्स के दुआले घूमता रहा, नो। स्पीक इन अ हैफेज़र्ड मैनर मतलब जो समझ ही ना लगे उस तरीके से बोलना, नो। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब उसके इर्द गिर्द बोलना बट लॉजिकल पॉइंट नहीं बोलना। मेक यूज ऑफ इररेलेवेंट रेफरेंस, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इररेलेवेंट है, जिसका उस पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो, नो। स्पीक बीट अबाउट द बुश मतलब इर्द गिर्द को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन lieu ऑफ नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग। दे उनको 6 month का रेंट ऑफर किया गया था। क्यों? क्योंकि वो नोटिस नहीं मिला उनको बिल्डिंग वेकेट करने का, इसलिए उन्होंने 6 महीने का रेंट दे दिया। ठीक है ना। इन ल्यू ऑफ नोटिस, इन ल्यू ऑफ नोटिस का मतलब इन प्लेस ऑफ। ठीक है। बिकॉज दे कुड नॉट एबल टू गिव द नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग, दैट्स व्हाई दे गेव द 6 month रेंट। ठीक है। इन ल्यू ऑफ नोटिस का मतलब हुआ इन प्लेस ऑफ। ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The reputed company is in red due to the recession. रिसेशन जब चल रही हो, जब मतलब काम की मतलब रुकावट चल रही हो, जैसे कंपनियां भी चल नहीं रही हो, जैसे कोविड टाइम पे हर जगह रिसेशन आ गई थी, मतलब सब जगह तंगी आ गई थी। तो जो रेप्यूटेड कंपनी इज इन रेड ड्यू, मतलब रेड ड्यू का मतलब खतरे में आ गई, खतरे खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि जब रिसेशन चल रही है, काम नहीं चल रहा, तो रेप्यूटेड कंपनी भी कहाँ आ गई, रेड ड्यू में, खतरे में आ गई। मेकिंग मनी, पैसा कमाने लगी, नो। लूजिंग मनी, नो। इन डेंजर, खतरे में आ गई। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। So we did 50 idioms and phrases. I hope you everyone of you understood. We will take a live session on Sunday. But for today, please take this recording. And in case you have any problem regarding any of these questions which we have studied, you can write on the comment. I'll give you the answers on in the comment section. If you have any problem to and this, please share the video as much as you can and take advantage of this. Thank you so much. Bye bye.